फर्टिलाइजर देते हैं वो भी तभी प्लांट के अंदर सही से जाता है, ट्री के अंदर जाता है जब ऊपर पत्तियां होती हैं, क्योंकि जब ऊपर पत्तियां सांस लेती हैं तब नीचे तक जड़ों तक पानी का खिंचाव पड़ता है। जब ये पानी का खिंचाव पड़ता है जड़ों पे तब आपकी जड़ें मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स पानी के समेत खींचती हैं। तो अगर ऊपर पत्तियां नहीं होती हैं सांस लेने के लिए तो ये खिंचाव सही से हमारे पेड़ में नहीं बन पाता है, जड़ों पर ये खिंचाव नहीं पड़ता है, तो जड़ें अपना खुराक खींच नहीं पाती हैं प्रॉपर तरीके से। तो अपनी सॉइल एप्लीकेशन, अपनी फोलियर एप्लीकेशन दोनों जरूरी है और दोनों को आपने सही टाइम पे करना है, सही विंडो में आपने करना है, जिससे कि हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक भी प्रॉपरली हो सके, हमारी रूट्स की जो ग्रोथ है वो भी टेम्परेचर बहुत नीचे जाने से पहले हमारा सही से हो सके और रूट्स की एक्टिविटी हम प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें। तो इसको तुरंत करें, इसको एज सून एज पॉसिबल करें। अगर ज्यादा डिले हो जाता है तो इतना ही डिले करें, कम से कम आपके पेड़ पे 50% पत्तियां जरूर होनी चाहिए। और रूट ग्रोथ के लिए जो दो बहुत क्रिटिकल हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत क्रिटिकल, वो होते हैं फास्फोरस और कैल्शियम। और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स बहुत नोटोरियस या ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत नॉटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, बिकॉज इनकी अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होती है सॉइल में अगर हम इसको सही से ना दें या सही क्वालिटी का ना दें। तो यहाँ पे ये दो न्यूट्रिएंट्स हमने रूट ग्रोथ के लिए जरूर इनकॉर्पोरेट करने हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन ऐसे देने हैं जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से देने हैं, प्रॉपर सोर्स से देने हैं, प्रॉपर मात्रा में देने हैं, प्रॉपर टाइम पे देने हैं, ताकि इनकी अवेलेबिलिटी बेस्ट पॉसिबल वे में हमारी रूट्स को हो सके। तो ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे यारा इनके लिए रिकमेंडेशन देती है कि हमारी रूट्स को सबसे बेस्ट तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस मिल सके। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पेड़ के लिए जरूरी होते हैं। अगर मैं आपको इन नटशेल बताऊं तो हमारी पत्तियों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक जरूरी होते हैं। फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन और जिंक जरूरी होते हैं। फ्रूट को हेल्दी करने के लिए अभी आप लोगों ने दिए भी होंगे अपने हार्वेस्टिंग से पहले, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन एंड जिंक जरूरी होते हैं। एंड रूट्स के लिए स्पेसिफिकली हमारा फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीशियम हमारा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सब लोग इसके बारे में समझते हुए बहुत इजीली है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे बहुत बैलेंस तरीके से देना जरूरी होता है, सो दैट टाइमली वो नाइट्रोजन मिल भी सके और किसी भी तरीके से वो इम्बैलेंस्ड वे में या एक्सेसिव वे में हमारे पेड़ को ना जाए, बट जाए जरूर, ये हमारे लिए जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम दिया जाता है। और नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो हम पूरे सीजन में अपना नाइट्रोजन देते हैं उसका लगभग 35% नाइट्रोजन, 35% नाइट्रोजन इस टाइम पे दिया जाता है। इस एक लाइन से आप इस टाइम पे दिए गए नाइट्रोजन की क्रिटिकलिटी या इस टाइम पे दिए गए नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि 35% इस टाइम पे दिया जा रहा है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड क्यों ये 35% क्या क्या इफेक्ट आपके पेड़ पे अगले साल लेकर के आएगा। तो जो ये नाइट्रोजन हम देते हैं, ये जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये जाकर के स्टोर हो जाता है और आपकी नई ग्रोथ के टाइम पे जब भी जरूरत होती है वहां पे ये हमारा सॉल्युबलाइज हो जाता है। जहां जहां पर भी स्टोर होता है वहां से ये घुल करके अपना, इसकी मोबिलिटी होती है, ये पेड़ में आसानी से इधर उधर घूम सकता है, तो ये अपना मोबाइल होता है, तो घुल करके ये आसानी से जहां जहां पर भी नई ग्रोथ होती है वहां तक पहुंच जाता है। एंड ये जो पोस्ट हार्वेस्ट का टाइम होता है ये बहुत अच्छा और बहुत सेफ टाइम होता है नाइट्रोजन को देने के लिए, सो दैट जो हमारी बड्स होती हैं, फ्लोरल बड्स होती हैं, उनकी वायबिलिटी बनी रहे, उनमें प्रॉपर नाइट्रोजन कंटेंट हो अल्टीमेटली फ्रूट सेटिंग के लिए। इस टाइम पे दिया गया नाइट्रोजन, रिमेंबर दिस, इस टाइम पे दिया गया नाइट्रोजन आपके फाइनल फ्रूट सेट पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन इम्बैलेंस देते हैं या सही से नहीं देते हैं या बिल्कुल ही नहीं देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके अगले साल के फ्रूट सेट पे आएगा ही आएगा। यहाँ पे
हम जहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो बड ब्रेक के बाद का 45 to 50 अराउंड 40 to 45 डेज जो होते हैं हमारे बड ब्रेक के, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ये बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज हैं, आप इनको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं कि बड ब्रेक के जो 40-45 डेज के टाइम पर जो हमारा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वो यही नाइट्रोजन काम आता है जो आप अभी देते हैं। तो आप अगर बड ब्रेक से लेकर के 45 डेज का पीरियड देखें, जितनी भी वहां पे क्रिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन फॉर्मेशन है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है, आगे की हमारी फ्लावरिंग की तैयारी है, जो भी चीजें होती हैं, उस टाइम पे यही नाइट्रोजन हमारा काम आ रहा होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं तो बड ब्रेक के बाद का जो 40-45 डेज का पीरियड होता है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जरूर किसी ना किसी तरीके से हमको परेशान करती है। प्लस अभी जो मैंने आपको बताया कि पेड़ अपने अंदर अपना खाना बनाता है, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो नाइट्रोजन एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप में। तो यहाँ पे अपने पेड़ में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स को बिल्डअप करवाने के लिए हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। एंड क्योंकि यहाँ पे दिया गया नाइट्रोजन, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके फ्रूट सेट पे फाइनल इम्पैक्ट डालता है, तो अगर हम सही से इन राइट फॉर्म, इन राइट प्लेस, इन राइट टाइम अगर हम नाइट्रोजन यहाँ पे दे देते हैं, तो हम अपनी ऑनियर ऑफ ईयर की प्रॉब्लम, बाइनियल की जो प्रॉब्लम होती है, बाइनियल ऑल्टरनेट बेयरिंग की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, उसको हम खत्म कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली हमारी साल दर साल एक कंसिस्टेंट सक्सेस रेट हमको मिलेगा इस टाइम पे दिए गए बैलेंस्ड नाइट्रोजन के साथ। तो यही चीज पे हम अभी समझेंगे कि यारा कंपनी इसके लिए आपको क्या रिकमेंडेशन देती है। अब आते हैं फॉस्फोरस पे। मैंने आपको अभी समझाया कि फॉस्फोरस यहाँ पे हमारा बहुत मेजर एक्टिव रूट ग्रोथ होता है, और इस रूट ग्रोथ को अगर हम सपोर्ट नहीं कर पाए ना, तो आगे जो हम अपना खुराक देते हैं, आने वाले टाइम पे जो हम अपनी खुराक देंगे, सॉइल एप्लीकेशन देंगे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो खुराक प्रॉपर तरीके से हमारे पेड़ को मिल पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि उसका 50% यूटिलाइजेशन हो, तो 50% भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर रूट ग्रोथ नहीं है। प्लस अगर रूट ग्रोथ सही नहीं होती है हमारी, तो हमारी जो रूट्स के आसपास की मिट्टी होती है, जो पेड़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, उस मिट्टी में जो भी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो इफेक्ट हो जाती हैं अगर आपकी रूट ग्रोथ ठीक नहीं रहती है। तो रूट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है फॉस्फोरस। आप यहाँ फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस आप इस चीज से समझ सकते हैं, जब भी कोई बीज लगाया जाता है ना, अगर हम कोई किसी भी चीज का जब हम बीज लगाते हैं, उस टाइम पे उसमें फॉस्फोरस जरूर दिया जाता है, ताकि रूट्स का ग्रोथ स्टार्ट हो सके, रूट्स की ग्रोथ प्रॉपरली हो सके, प्रॉपर रूट हेयर डेवलप हो सके, हमारी रूट्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट को अपटेक करने की कैपेसिटी आ सके। इसीलिए यहाँ पर भी हमें अपने पोस्ट हार्वेस्ट में फॉस्फोरस देना बहुत जरूरी होता है। एंड उसके साथ पर हमें ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि फॉस्फोरस, जैसा मैंने कहा, अपने आप में एक बहुत नॉटी न्यूट्रिएंट होता है। फॉस्फोरस अगर हम चाहेंगे कि वो नीचे जहां तक हमारी जड़ें जा रही है उस गहराई तक वो जाए, तो ये अगर हम नॉर्मल ऐसा कोई भी फॉस्फोरस दे देते हैं तो इससे ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली जो हम फॉस्फोरस देते हैं उसकी सॉइल में स्पीड, उसकी सॉइल में चलने की क्षमता या चलने की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो मिट्टी की हर एक गहराई तक पहुंच सके, या जड़ें जहां जहां पर भी है वहां वहां तक वो पहुंच सके। उसके अलावा जब हम फॉस्फोरस नॉर्मली ऐसा कोई हम फॉस्फोरस दे देते हैं, तो जो हमारी सॉइल में बाकी चीजें होती हैं, खासकर कैल्शियम होता है, आयरन होता है या एल्युमिनियम होता है, ये फॉस्फोरस जाग करके उनके साथ जुड़ जाता है। और जब ये फॉस्फोरस उनके साथ जुड़ जाएगा, तब इसको किसी भी हाल में रूट ले नहीं पाएगी। तो जिस उद्देश्य से हम फॉस्फोरस देते हैं, वो उद्देश्य ही हमारा खत्म हो जाता है। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ समझने हैं। पहला, रूट के लिए फॉस्फोरस देना जरूर है, पर ऐसा फॉस्फोरस देना चाहिए जो आराम से सॉइल में चल सके, मिट्टी की हर एक गहराई तक पहुंच सके, और बिना किसी रिएक्शन के
वो इन कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम इनके साथ ना जुड़े और आराम से हमारी रूट्स को सही टाइम पे मिल सके।